हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में पाठ 13 का अध्ययन करेंगे। पाठ 13 का नाम है मंजिल दूर नहीं है। मंजिल दूर नहीं है। इस पाठ में विज्ञापन जगत के जाने माने गुरु, प्रसिद्ध पटकथा लेखक, संवाद लेखक, गीतकार प्रसून जोशी के बहुआयामी प्रेरणादायी व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। अर्थात इस पाठ में हमें प्रसून जोशी के बारे में जानकारी दी गई है। वह एक नहीं, दो नहीं, अनेक कार्यों को करने में माहिर थे, इसलिए उन्हें बहुआयामी व्यक्तित्व वाला कहा गया है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। इस उक्ति को चरितार्थ करने वाले प्रसून जोशी ने यह प्रमाणित कर दिया कि अपने रचनात्मक मौलिक विचारों से आसमान की ऊंचाइयों को छूना संभव है। अर्थात जहाँ हमारी कुछ करने की इच्छा होती है वहाँ पर मार्ग भी अपने आप स्वयं बनते ही जाते हैं। यह इन्होंने यहाँ पर बताया है, प्रसून जोशी ने स्पष्ट किया है। गौतम बुद्ध का विचार है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यदि हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा कार्य करने के बारे में सोचेंगे तो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए मार्ग भी स्वतः ही बनते जाते हैं। जब आत्मविश्वास, लगन और पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया जाता है तो मंजिल दूर नहीं रहती। ऐसा ही एक व्यक्तित्व उभरा है प्रसून जोशी जी का, जो आज सुप्रसिद्ध हिंदी कवि, गीतकार अर्थात गीत लिखने वाले भी हैं, ये पटकथा लेखक और विज्ञापन जगत के गुरु के रूप में जाने जाते हैं। प्रसून जोशी का जन्म 16 सितंबर 1971 को उत्तर भारत के उत्तराखंड प्रदेश में अल्मोड़ा नामक स्थान पर हुआ था। उनके बचपन के दिन अल्मोड़ा के सुंदर प्राकृतिक वातावरण में बीते। उनके पिता का नाम श्री D.K. जोशी हैं। वे PCS ऑफिसर के रूप में प्रादेशिक शिक्षा विभाग में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त है। अर्थात वह प्रशासनिक सेवा में है, शिक्षा विभाग में है। उनकी माता का नाम सुषमा जोशी है, जो राजनीति विज्ञान की लेक्चरर है एवं ऑल इंडिया रेडियो से पिछले 3 दशकों से अपने कार्यक्रम प्रसारित कर रही है। शास्त्रीय गायन में उनके माता पिता दोनों सिद्धहस्त हैं। प्रसून को बचपन से परिवार में ही संगीत, अनुशासित शिक्षा और सुरुचिपूर्ण ढंग के वातावरण में जीवन यापन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसमें बताया गया है कि प्रसून जोशी का जन्म अल्मोड़ा में हुआ, जो एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक स्थल है। उनके माता पिता दोनों ही सुशिक्षित थे, साथ ही साथ शास्त्रीय संगीत की में भी उनकी रुचि थी और यही संस्कार प्रसून जोशी में भी आए। उन्होंने 17 वर्ष की छोटी आयु से ही लेखन का कार्य आरंभ कर दिया। प्रसून जोशी ने मात्र 17 वर्ष की आयु में लिखने का काम प्रारंभ कर दिया था। मैं और वो उनकी पहली रचना थी। BSc की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने भौतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। उन्होंने भौतिक शास्त्र में MA की डिग्री प्राप्त की। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से MBA की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने संस्कृति और कला के प्रति अपने लगाव को पहचानते हुए विज्ञापन की दुनिया में कदम रखा। अर्थात उन्होंने उच्च डिग्रियां प्राप्त करी, परंतु उसके पश्चात भी उनकी रुचि विज्ञापन की तरफ थी और उन्होंने इस ओर कदम रखा। उन्होंने दिल्ली के विश्व प्रसिद्ध विज्ञापन सेवा केंद्र ऑगिल्वी एंड मेदर में 10 वर्षों तक कार्य किया। वे वर्ष 2002 में मुंबई पहुंचे। वर्ष 2006 तक वे दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के रीजनल क्रिएटिव डायरेक्टर बने। दिसंबर 2006 में वे मैककेनन वर्ल्ड ग्रुप ऑफ इंडिया और एशिया पैसिफिक के रीजनल क्रिएटिव डायरेक्टर बने। इस तरह उन्होंने कई अन्य काम भी किए। उन्होंने NDTV इंडिया के लिए सच दिखाते हैं हम कार्यक्रम के लिए कार्य किया। प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ ठंडा मतलब कोको कोला के विज्ञापन का प्रचार किया और अधिकार पूर्वक भारत के विज्ञापन गुरु होने का खिताब प्राप्त किया। भारत का विज्ञापन गुरु किसे कहा जाता है? प्रसून जोशी को कहा जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत ख्याति प्राप्त हुई ठंडा मतलब कोको कोला यह विज्ञापन बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ करने के लिए।
उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपभोक्ता संबंधी उत्पादों के लिए पुरस्कार प्राप्त विज्ञापन तैयार किए। इस प्रकार क्रमशः प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचते गए प्रसून जोशी। बचपन से ही गीत संगीत के प्रति अभिरुचि रखने वाले प्रसून जी ने कई फिल्मों के लिए भावपूर्ण गीत लिखे। जहां एक तरफ विज्ञापन जगत में उनका नाम है, वहीं दूसरी ओर गीत संगीत में भी उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। लज्जा, फना, रंग दे बसंती, तारे ज़मीं पर, ब्लैक, दिल्ली 6 आदि फिल्मों के गीत उन्होंने लिखे। अत्यधिक लोकप्रिय हुए इनके गीत। रंग दे बसंती फिल्म की पटकथा संवाद भी इन्होंने ही लिखे। इनके भाग मिल्खा भाग फिल्म की पटकथा और संवाद लेखन के कार्य की बहुत प्रशंसा की गई। उन्हें तारे ज़मीं पर और फना फिल्मों के लिए सर्वोत्तम गीत लेखन का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्रदान किया है। इन फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे हैं जिनको फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें दिया गया है। प्रसिद्ध गायिका शुभा मुदगल द्वारा गाया गया बहुचर्चित गीत अब के सावन प्रसून जी की ही गीत रचना है। अर्थात यह गीत गाया शुभा मुदगल ने है और लिखा प्रसून जोशी जी ने है। उनके सभी गीत पटकथा के अनुरूप सरस एवं साहित्यिक हैं। अर्थात जो कहानी होती है उसके अनुरूप ही वह गीत भी लिखते हैं। उन गीतों की भावुकता श्रोता का मन मोह लेती है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसून जोशी को बहुत ख्याति मिली। वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उद्घाटन और समापन समारोह में श्याम बेनेगल और जावेद अख्तर के साथ कोर क्रिएटिव एडवाइजरी कमेटी के सदस्य उनको चुना गया। इस प्रकार उन्नति के एक एक सोपान पर चढ़ते हुए प्रसून जोशी ने न केवल अपने जीवन का आदर्श लोगों के सामने रखा, अपितु अपनी रचनात्मक योग्यता से भारत एवं विश्व को अपनी कल्पना, सूझबूझ एवं भावुकता से अत्यधिक प्रभावित भी किया। विज्ञापन की दमकती दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी महत्वाकांक्षाओं की मंजिल उनसे दूर नहीं है। थैंक यू।